दोस्तों हर साल कुछ लोग 120 प्लस जीएस में स्कोर करते हैं, पर सिर्फ सीसेट की वजह से उनका प्रीलिम्स नहीं निकलता है। क्या आप भी उनमें से एक बनना चाहोगे या आज से एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे? मैं अपना खुद का एक एक्सपीरियंस बताऊंगा कि कैसे मैं भी सीसेट को क्वालिफाई करता था और मेरा भी अराउंड नंबर 80 के आसपास आता था, मगर मैं हर बार सीसेट आराम से क्वालिफाई कर जाता था सिर्फ कुछ दिन पहले ही पढ़ के। आज मैं उस ट्रिक के बारे में बताऊंगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कौन सी ऐसी एक स्ट्रेटेजी है जो आपको फॉलो करनी है आज से। जब से ये वीडियो देख रहे हो आज से तब से आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है और डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूँ आपका सीसेट निकल जाएगा। बस आपको वो बेसिक चीजें करते जानी है। तीसरी चीज है, एक टेबल रूल भी बताऊंगा। टेबल रूल के हिसाब से आप कैसे वर्क कर सकते हो मैं ये बताऊंगा, जैसा GS1 में भी बताया हूं मैंने, और काफी लोगों को उसका रिजल्ट भी मिला है। मैं गारंटी के साथ दे सकता हूं कि सीसेट को भी आपको वही रूल फॉलो करना है, आपको उसका भी रिजल्ट मिलेगा। जिनका पहले 50 से 60 मार्क्स आता था आज उनका 100 प्लस मार्क्स आ रहा है। मैं प्रूफ के साथ भी आ सकता हूं अगर किसी को प्रूफ के साथ भी चाहिए। और दोस्तों एक ट्रायंगल रूल बताऊंगा, जापानीज टेक्निक है मगर ट्रायंगल रूल बहुत अच्छी काम आएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है, इस ट्रायंगल के हिसाब से सबसे पहला आता है एफिशिएंसी, फिर जिसमें सब लोग रिलाई करते हैं, फिर होता है रॉ। अब आपके पास सीसेट का पेपर आया, अब आपके पास जो इनिशियल पीरियड होता है मतलब 1 आवर्स का, वो होता है आपका हाई एफिशिएंसी। फिर धीरे धीरे आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज होती है। अब इस एफिशिएंसी में दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जिनका नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है और एक जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है। जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है वो क्या करता है, वो एक ही घंटे में सब पैसेज सॉल्व करने की कोशिश करेगा, और जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है वो एक घंटे में ये सॉल्व करेगा कि मेरा मैथ्स भी हो जाए और रीजनिंग भी हो जाए। ठीक है, मैं ये बोलूंगा जो जिनका नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है वो ये करे कि सपोज कि 5 पैसेज किया, मतलब सॉरी 5 क्वेश्चंस किया, एक पैसेज किया, उसके बाद चले जाए रीजनिंग पे, फिर आए 5 क्वेश्चंस करे, फिर चले जाए रीजनिंग पे। इससे क्या होगा, आपके माइंड को एक ट्रेनिंग मिलती है कि वो हर बार कुछ डिफरेंट करता है तो उसको रिलीफ मिलता है और वो और अच्छी एफिशिएंसी के साथ करता है। आप ये एक बार टेस्ट में अप्लाई करके देखना और आपको अच्छा लगेगा तो बता देना। दूसरी चीज है, जब रॉन्ग वाले, मतलब क्या हो जाता है कि जब अपने पास लास्ट का टाइम बचा है, अब आधा घंटा पौना घंटा बचा, हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर देते हैं जो हमें आता नहीं है। और 90% लोग जो डिस्क्वालीफाई होते हैं सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से होता है कि उनको लगता है कि उन्होंने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल 40 कर दिया, 41 कर दिया, 42 कर दिया, तो ये सब चीज की वजह से उनका डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। दूसरा ऑल, जहां पे सब वेरी कर देते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो सब चीज अटेम्प्ट करना चाहते हैं क्योंकि किसी एक यूट्यूबर ने आके बोल दिया कि 65 एटलीस्ट अटेम्प्ट करिए कम से कम, तो उतने से आपका हो जाएगा, और आप 65 अटेम्प्ट करने के चक्कर में ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। ठीक है, ये था एक ट्रायंगल का रूल। अब देखिए मैंने जैसे बताया एफिशिएंसी में मेरी तरफ से मैं क्या बताता था, कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग। मैं क्या करता था कि 5 क्वेश्चन किया कॉम्प्रिहेंशन का, फिर उसके बाद चले जाता रीजनिंग करता, फिर रीजनिंग के बाद फिर कॉम्प्रिहेंशन करता, फिर रीजनिंग करता, फिर कॉम्प्रिहेंशन करता। इससे मेरा ब्रेन एक सॉरी ट्रेंड रहता था, जिसकी वजह से मैं और अच्छे मार्क्स को गेन कर पाता था। ठीक है, क्वांट रीजनिंग, सेकंड टाइम पे आप क्वांट रीजनिंग ले लीजिए। क्वांट और रीजनिंग के बीच में जंप करवाते रहिए, सिर्फ मैथ्स ही मैथ्स मत करिए, रीजनिंग के साथ करिए, पजल टेस्ट करिए, वगैरह वगैरह करिए, जिससे आपको भी रिलीफ मिलेगा। ठीक है, फिर क्वांट लास्ट में आता है। अब जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है, जिनको पता है कि क्वांट्स उनको आता ही नहीं है, मैथ्स आता ही नहीं है इजी लैंग्वेज में, तो भाई उसको सबसे लास्ट में करो ना, क्यों स्टार्टिंग में ले लेते हो। एक चीज याद रखना, यूपीएससी जब भी क्वेश्चन पेपर का ऑप्शन बनाता है 4, आप 4 तरीके से डिफरेंट आंसर निकालोगे, चारों के चारों ऑप्शन में डालेगा, मतलब 4 में से 3 तो आपका रॉन्ग ही होगा, एक सही होगा, लेकिन वो चारों रास्ते आपके सामने निकाल के रखेगा और आपको लगेगा आपने सही कर दिया। तो इसके लिए मैं बोलता जो आता है वही करना है। ठीक है, चलिए अब कॉमन मिस्टेक क्या होता है मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ कुछ। सबसे पहले इग्नोरिंग टिल द लास्ट मंथ। आप अभी तक नहीं पढ़ रहा, आप बस लास्ट मंथ का इंतजार कर रहे हो कि जैसे ही मई चालू होगा मैं पढ़ना चालू करूंगा। सबसे बड़ी गलती है और डेफिनेटली नहीं निकलेगा, सिर्फ प्रेशर में नहीं निकलेगा। ब्लाइंड अटेम्प्ट, सेम चीजें मैंने अभी बताया। जो 90% एस्पिरेंट्स होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ रॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के वजह से बाहर हो जाते हैं। अगर आप में से कोई ऐसा है तो नीचे कमेंट करके बताना हाँ सर ऐसा, या तो यस करके लिख के मुझे बता देना। ओवर कॉन्फिडेंस, भाई मेरे से ये क्वेश्चन आ रहा क्यों नहीं है, इतना इजी होने के बाद भी क्यों नहीं आ रहा, मैंने कैलेंडर का पढ़ चुका, मैंने पजल पढ़ चुका, मुझे आ रहा क्यों नहीं ये क्वेश्चन। आप बस यही चक्कर में बहुत सारे क्वेश्चंस को गलत कर देते हो। मैक्स टू मैक्स एक क्वेश्चन के पीछे 1.5 मिनट्स दे दीजिए, उसके बाद अगर नहीं आ रहा तो छोड़ के आगे बढ़िए। टिक मार्क कर लिया आपने जहां तक सोचा है, फिर आगे करिएगा, मैं लिख के देता हूं आपका वो होने लग जाएगा। मेरे साथ खुद होता था भाई, मैं भी करता। मैं स्टार्टिंग के अटेम्प्ट में मेरे को ऐसा लगा कि भाई मेरे को क्यों नहीं आ रहा, ये क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, 1-2 क्वेश्चन तो मेरे को ऐसा बाउंस जाते थे। लेकिन यही चीज है कि मैंने मॉक टेस्ट और प्रीवाई के थ्रू पे बहुत अच्छे समझा, जो मैं भी आगे अभी आपको बताऊंगा। अब स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, सबसे पहला पहचानिए आपका स्ट्रेंथ क्या है।
ठीक है। तो आप जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है उनके लिए क्या होगा, फोकस क्या होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन। और जो मैथ्स बैकग्राउंड उनके लिए क्या करना, दोनों को बैलेंस करके चले, रीजनिंग को भी और मैथ्स को भी। ठीक है। अब नॉन मैथ्स बैकग्राउंड में सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन से तो कुछ होगा नहीं, तो कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग सबसे इजी लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, लेकिन उसको कोई टच नहीं करना चाहता क्योंकि उसको समझते हो मैथ्स है। मैं बोल रहा हूं आपको ना, अगर आपने सिर्फ बेसिक कुछ चीजों के ऊपर ध्यान दे दिया तो डेफिनेटली आपका प्रीलिम्स निकलेगा। प्रीलिम्स सिर्फ और सिर्फ लॉजिक का गेम है। ठीक है। अब आता है प्रिपरेशन प्लान क्या होना चाहिए। हर दिन 2 घंटा तो एग्जाम के ठीक 15 दिन पहले आपको डेली पीवाईक्यू लगाना है रीजनिंग के, और उसके अंदर क्वेश्चंस के पैटर्न को देखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा है। ठीक है। उस पैटर्न को नोट डाउन करो और उसको समझो, और वही क्वेश्चन को सिर्फ यूपीएससी मोल्ड करता है, फिर बना के आपके सामने सीसेट को प्रेजेंट कर देता है। इससे क्या होगा, आपका एक तो रिवीजन प्लान अच्छा हो जाएगा और अच्छी क्वालिटी आपके सामने आने लगेगी। ना कि कोई अल्टीमेट कोई क्लासेस का लाके दे रहे हो और उसमें फिर आपका गलत हो रहा है तो आपको लग रहा है यूपीएससी का भी गलत होगा। नहीं, देखिए एक चीज तो हमेशा समझिए, यूपीएससी के एग्जामिनर को पता है कि बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं तो उनके लिए सीसेट के पास बहुत कम टाइम रहेगा, तो वो ये करता है कि सीसेट को हमेशा लॉजिक बेस पे बनाते हैं। लेकिन क्लासेस वाले इतना डरा दिए ना आजकल सब लोगों को कि उनको लग रहा है कि सीसेट इतना हार्ड होता है कि वो कभी क्वालिफाई नहीं कर पाते। लेकिन दोस्त मानिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सीसेट क्वालिफाई करते हैं मगर जीएस नहीं क्वालिफाई कर पाते, क्योंकि वो सीसेट के डर के मारे। ये डर आज इस वीडियो के बाद मैं गारंटी देता हूं आपका हट जाएगा। अब सेक्शनल टेस्ट देना। अब सेक्शनल क्या होता है, मैं एक सेक्शन को बांट के रखा, जैसे कॉम्प्रिहेंशन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग। कॉम्प्रिहेंशन में आपको एडिटोरियल और पीवाईक्यू पे फोकस करना है। बहुत जल्दी आपको दिखेगा कि एडिटोरियल से कैसे आंसर निकाला जाता है। इसके ऊपर सीसेट स्ट्रेटेजी आ रही है, अनिकेत सर जी आपके सामने रहेंगे, करंट अफेयर के थ्रू पे आपको बताएंगे, ताकि 2026 में देने वाले लोग के लिए भी मदद हो और 2025 में देने वाले लोगों के लिए भी मदद हो। एलिमिनेशन ऑप्शन देखिए, मैंने पहले ही बता चुका कि कैसे एलिमिनेट करना है। अगर आप डेली एडिटोरियल पढ़ रहे थे द हिंदू का, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, पीवाईक्यू से आपको पता चल जाएगा कि क्या टेक्निक से एलिमिनेट हो रहा है, तो डेफिनेटली एलिमिनेशन टेक्निक आपको आ चुकी है और आप कॉम्प्रिहेंशन में मदद करोगे भी। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप 25 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन का अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसमें से आपका 20 या तो 19 करेक्ट जाएगा। इसका मतलब बहुत अच्छा चल रहा है आपका, विच इज गुड मार्क। ठीक है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स में क्या करना है, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए देखिए, एक परसेंटेज पढ़ लीजिए, टाइम एंड वर्क पढ़ लीजिए, एवरेज पढ़ लीजिए, रेशियो पढ़ लीजिए, बस। बेसिक फॉर्मूला अगर आपको करना है, कोई जरूरत नहीं है, मत करिए। अगर परसेंटेज से 2 क्वेश्चन, टाइम से 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन और रेशियो से 2 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आपने इधर अटेम्प्ट कर लिया, यहाँ पे 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। और रीजनिंग अपना जितना हो सकता है बेस्ट कर लीजिए। तो रीजनिंग से अगर आपने 20 कर लिया तो आपने ऑलरेडी 50 के ऊपर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। उससे ज्यादा आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, मैक्स टू मैक्स 55 करना है। मैं अपना खुद का एक रूल भी बताऊंगा। ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होगी हर एक सब्जेक्ट को लेके। तब भी किसी को डाउट है कमेंट करना, हम टेलीग्राम पे अपना पर्सनली मेंटरशिप प्रोग्राम भी चला रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप वहां पे आके कमेंट करिए, मैं खुद आके वहां पे सोल्यूशन निकालूंगा। अगर कोई भी ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम हुआ, आप टेंशन थोड़ा भी मत लीजिए। अब चलते हैं मेरा क्या रूल है। देखिए मेरा रूल ये रहता था हमेशा कि मैं कभी भी 55 क्वेश्चंस के ऊपर अटेम्प्ट नहीं करूंगा। ये इसके लिए मैंने बनाया था, मुझे आज भी याद है कि हमारे ग्रुप में एक था दोस्त था, वो आईआईटी दिल्ली का था और मैं था। अब हम दोनों टेस्ट दे के आए, मतलब पूरा ग्रुप ही हमारा था। जब टेस्ट दे के आए तो सीसेट का तो था पेपर, अब उसमें मैंने अटेम्प्ट किया था कुछ अराउंड 53 के आसपास अटेम्प्ट किया था। उस बंदे ने अटेम्प्ट किया था कुछ 67 के आसपास, और वो टेंशन में था कि उसका होगा कि नहीं होगा, और मैं बहुत ज्यादा टेंशन में था कि मैंने बहुत कदम अटेम्प्ट कर दिया, उसने भाई बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कर दिया। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसका मार्क्स सीसेट में बहुत कम हो गया। उसके क्वेश्चन बहुत सही थे, मगर सही होने के साथ साथ उसके क्वेश्चन बहुत सारे रॉन्ग भी हो गए। मैं इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कभी भी 55 क्वेश्चंस के ऊपर अटेम्प्ट मत करना, चाहे जो हो जाए, चाहे पेपर आपको कितना भी इजी लगे, 55 क्वेश्चन के ऊपर अटेम्प्ट नहीं करना है। क्योंकि ये तो दिमाग में आपके क्लियर है, सीसेट में क्वालिफाई होना है, परफेक्शन की तरफ नहीं जाना है। ठीक है। डोंट रिलाई ओनली ऑन वन सेक्शन के ऊपर, कभी भी सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन या रीजनिंग, सिर्फ मैथ्स एक के ऊपर मत जाना। कॉम्बिनेशन जरूर बना, जैसे कॉम्प्रिहेंशन रीजनिंग का बना लीजिए, जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है, जो मैथ्स बैकग्राउंड है वो मैथ्स और रीजनिंग का बना लीजिए। ऐसे आपको कॉम्बिनेशन बना के ही चलना है। फिर ट्रैक स्कोर, कम से कम तो पीवाईक्यू से ये स्कोर करे कि 100 प्लस तो एटलीस्ट चले जाए पीवाईक्यू से। ठीक है। इतना आपको लाना है। अगर इतना नहीं आ रहा तो उस पर्टिकुलर सेक्शन पे जाके फोकस कर लीजिए कि मैं इस सेक्शन को मजबूत कर लूंगा। जैसे आपका मैथ्स बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, आप अननेसेसरी अटेम्प्ट करो, तो उसको अटेम्प्ट कम करके देखिए कि आपका 100 प्लस या 97 या 90 के ऊपर जा रहा है क्या, जा रहा तो आप सेफ जोन में हो। मॉक टेस्ट देना है, मस्ट है पीवाईक्यू।
अब आप बोलेगे मैंने तो ऊपर मना किया था, अभी नीचे क्यों बोल दिया? देखिए, मॉक टेस्ट आपको देना है डिटेल्ड एनालिसिस के साथ नहीं, सिर्फ आपको सिर्फ ये देखना कि पैसेज कैसे अटेंड करें, ठीक है? उससे आपका पैसेज का स्किल बढ़ेगा, पहली चीज। दूसरा है रीजनिंग, आपके पास रीजनिंग करने की पावर आएगी। उसमें स्कोर मत देखिए, उसमें से देखिए आप एक टाइम फ्रेम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, ठीक है, और कितने ज्यादा सही हो रहे हैं, रीजनिंग के क्या एकदम सही हो रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन के एकदम सही हो रहे हैं, बस इस तरीके से देखिए, ठीक है? अब आपके सामने एक टेबल है, आप यहाँ पे टेस्ट नंबर लिखिए, उसके ईयर लिखिए, अगर पीवाई के हो रहे हैं तो यहाँ पे उसके ईयर लिखिए, उस ईयर में देखिए कॉम्प्रिहेंशन से कितने सही हो रहे हैं, मैथ से कितने सही हो रहे हैं, रीजनिंग से कितने सही हो रहे हैं, और उसके बाद आपका क्या व्यू पॉइंट है आप इस बॉक्स में लिखिए। ऐसे एक टेबल बना के अपने पास रखिए जैसे जीएस में रखे थे। बिलीव मी दोस्तों, बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हो रहा है, मुझे बहुत सारे लोगों का पर्सनली मैसेज आता है कि उनका नंबर बढ़ रहा है। तो मैं अभी भी बोल रहा हूं कि अगर आपने ये चीजें किया तो आपका भी नंबर बढ़ेगा, ये मेरी गारंटी है। और एक चीज हमेशा याद रखना, कॉन्फिडेंस इज द की। तो हमेशा अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखना, क्योंकि सीसेट क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो गई ना, तो आपका सीसेट निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? और दोस्तों जाते जाते एक चीज है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर देना। अगर लाइक 200 के ऊपर जाता है या लाइक बहुत अच्छा जाता है तो हम बहुत जल्दी मैराथन सीरीज ला रहे हैं करंट अफेयर का। अगर आपको लगता है कि आपको मैराथन सीरीज करंट अफेयर का चाहिए, मैं खुद आके कराना चाहता हूं, तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बोलना, ठीक है दोस्तों? चलिए, जय हिंद दोस्तों।